मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अंदर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की कुंडली के बारे में। कौन सा ग्रह योग, कौन सा राजयोग, कौन से युति योग उनके जीवन में होने पर, उनकी कुंडली में बैठ जाने पर उनको स्टारडम मिला। बहुत बड़े सुपरस्टार हैं आज वो, भारत के माने जाने। यानी किस ग्रह योग के कारण जो उनको प्रसिद्धि, स्टारडम, ठीक है, धन, सुख, ठीक है, विरासत, पावर, विवाद भी उनके जीवन से शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। विवाद, कानूनी लड़ाई इन्होंने बहुत लंबी लड़ी है। कानूनी, कोर्ट कचहरी, ठीक है, कोर्ट कचहरी वगैरह। विवाह यानी वैवाहिक सुख, प्रेम, ठीक है, प्रेम, शांति आदि। इतने चीज़ों पर आज हम विचार करेंगे। सलमान खान के जीवन में ये चीज़ों का क्या स्थिति और परिस्थिति है। ये आप देख सकते हैं, यह लगन कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है। मंगल उच्च होकर बैठा हुआ है और शुक्र के साथ में है। शुक्र कहाँ का स्वामी है? सप्तम का स्वामी है और धन भाव का स्वामी है। सप्तम का स्वामी और धन भाव का स्वामी है, परंतु मंगल के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, मंगल के साथ बैठा हुआ है तो एक राजयोग इनके कैरियर भाव में बन रहा है। शुक्र क्या है? कला का स्वामी है, सौंदर्य का स्वामी है, स्त्री कारक ग्रह है। ठीक है, सप्तम का स्वामी है पार्टनर का। लेकिन मंगल क्या है? अग्नि तत्व का ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है। शुक्र जब मंगल के साथ युति करता है तो नाजायज संबंधों का जन्मदाता बनता है। नाजायज संबंध की जननी योग कहा जाता है एक तरीके से। अब ये क्यों नाजायज योग बदला, इसके पीछे और भी ठोस कारण है। शुक्र अगर अन्यत्र राशियों में, अगर यहाँ शुक्र मंगल होते तो विवाह इनका होता, विवाह से बच्चे होते, बहुत अच्छा सुख, वैवाहिक सुख भोगते। परंतु एक तो दसम घर में बना, ऊपर से शनि की राशि में बना। ठीक है, शनि अपना पूरा बल जो है अपनी राशि में दे रहा है, चंद्रमा के साथ में, मूल त्रिकोण राशि में। ठीक है, मूल त्रिकोण राशि में तो मंगल का परम शत्रु राशि है, शुक्र का सम राशि है। यहाँ यह क्या हुआ कि परिणय सूत्र में नहीं बन पाया, इसलिए नाजायज संबंधों की तरफ चला गया। संबंध बना किससे? स्त्री तत्व का कारक, सप्तम भाव का कारक है। ठीक है, नाजायज संबंधों में चला गया। प्रेम को सफलता देने का काम करता है चंद्रमा, राहु, शनि, मंगल, शुक्र, बहुत से। लेकिन भाव जो होता है वो पंचम भाव होता है और तीसरा भाव होता है। तीसरे भाव में गुरु बैठा है, कौन? भाग्य स्थान का स्वामी तीसरे भाव में शत्रु राशि में चला गया। ठीक है, तो भाग्य इनको क्या है? अपनी मेहनत से सफलता इन्होंने प्राप्त किया, भाग्य साथ दिया। विरासती चीज़ों में क्या है कि जो इनको विरासत मिला है वो क्या है? मंगल उच्च होकर इनको विरासत प्रदान कर दिया। अपने पिताजी के कारोबार को इन्होंने आगे, उसका लाभ मिला इनको फिल्मी दुनिया में, तो इनको जो है स्टारडम प्राप्त हुआ, प्रसिद्धि प्राप्त हुई, धन सुख आज जो विरासत चीज़ें से प्राप्त हुआ। ठीक है, मंगल बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया तो पावर भी मिल गया। लेकिन साथ साथ जो है चंद्रमा शनि विष दोष नाम का दोष भी बना रहे हैं, तो जिससे विवाद भी जीवन में आया। ठीक है, कानून का स्वामी शनि होता है तो इनका जो है कानूनी पचड़ा से भी संबंध हुआ। गुरु का संबंध 12वें भाव से तीसरे भाव में चला गया तो कहीं ना कहीं वाद विवाद भी कराने का कारण बना। वैवाहिक जीवन इनका बीच में रह गया, कभी सफल नहीं हो पाया। जो भी जानकारी अब तक प्राप्त है उनमें उनका विवाह नहीं हुआ। तो कारण क्या है? सप्तम का स्वामी मंगल के साथ क्या है? चला गया, तो इस कारण विवाह इनका संपन्न हुआ। लेकिन प्रेम इनके जीवन में आते रहे, प्रेम इनके जीवन में आते रहे। उसके पीछे दो कारण। क्या केवल सलमान की वजह से प्रेम आता रहा? नहीं, पैसा, परिवार, प्रेम को लाने के पीछे दो कारण सलमान के जीवन में रहा है। सलमान की वजह से प्रेम नहीं आया है।
इसीलिए इनका प्रेम जो है शादी के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाया, सही नहीं हो पाया। ठीक है, राजयोग का फल इनको खूब मिला, करियर इनका अच्छा रहा, करियर बहुत अच्छा रहा, सब कुछ रहा, कला, ठीक है, और परिवार का सपोर्ट भी इनके साथ बहुत रहा, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है वृषभ राशि में। ठीक है, तो राहु का संबंध भी बहुत अच्छा इनके साथ जुड़ गया। बुध केतु अष्टम भाव में, तो अचानक इनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई इनके साथ, जो इनके बुद्धि को सही माप तौल पर नहीं ले जाते, मतलब रास्ता दिखाते थे। इस कारण से इनसे गलतियां बहुत हुई, और गलतियों के कारण जो है इनके अंदर व्यसन जागृत हो गया। व्यसन यानी कि गलत चीज़, खान पीन इनका खराब हो गया। इस कारण से जो है दुर्घटना आदि का योग जो है बुध केतु ने मिलकर जीवन में बहुत ऐसे विवादित आस्पद चीज इनके साथ जीवन में घटनाएं घटी। ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं। वहीं चंद्रमा और शनि मिल करके इनके जीवन में क्या है, न चाहते हुए संन्यास का योग दे रहे हैं, न चाहते हुए भी संन्यास का योग दे रहे हैं। यानी कि ये तो चाहते हैं परंतु इनको लाभ मिल नहीं रहा है। ये काम का भाव है, काम का भाव इनका कमजोर है। शनि और चंद्र के कारण 20 दोष बन गया, तो जलाकर राख कर रहा है काम भाव, और काम में ही परिवार, पुत्र, संतान, वंश आदि की प्राप्ति होती है। तो काम भाव इनका नष्ट हो रहा है। ठीक है, विवाद, कानूनी पचड़े का भाव जो होता है वो 12वां भाव होता है, अष्टम भाव होता है, 12वां भाव और अष्टम भाव। और गुरु क्या है, यहाँ शत्रु राशि में चला गया, तो विवाद होना निश्चित है। शनि कानून का, न्याय का देवता है, तो किसके कारण विवाद झगड़ा होगा, इनकी बुद्धि, स्थिति, परिस्थिति क्या है वो सही नहीं रहेगा। इसके कारण इनसे गलतियां करवा करके विवाद जन्म लेगा। ठीक है, पंचमेश जो है अपनी बुद्धि से, अपने परिश्रम के कारण जो है इन्होंने सफलता प्राप्त की, अपने मेहनत के कारण इन्होंने सफलता प्राप्त की, क्योंकि भाग्य सपोर्ट कर रहा है अपनी बुद्धि लगाने से। यहाँ देख लिए पंचम का स्वामी नवम में चला गया, तो इससे क्या हुआ कि इनकी बुद्धि जो है भाग्य के साथ मिल गई, और इनका भाग्योदय कराया इनकी बुद्धि ने। दिमाग लगाया, मेहनत किया, परिश्रम किया, जिसका फल इनको मिला स्टारडम के रूप में। इनके कुंडली में क्या है, लग्नेश केंद्र में हो गया तो एक प्रकार का राजयोग और बन गया, उच्च का हो गया एक और हो गया। तो इन्होंने जो कुछ जीवन में प्राप्त किया वो मंगल यानी निडरता के साथ इन्होंने प्राप्त किया, निर्भय निडरता। अच्छा, दबंगई इनके अंदर ऐसा नहीं है, कुंडली में इनके दबंगई बैठा है, मंगल ही दबंग, लगन का स्वामी मंगल, अष्टम का स्वामी मंगल, और उच्च होके बैठा है तो बहुत पावरफुल हो जाता है मंगल। निर्भय मंगल इनको बनाता है निडर रही, इसी कारण इनका जो है विजय होता रहता है, सपोर्ट इनको अच्छा मिलता है। ठीक है, प्रेम में जैसे मैंने कहा नाजायज संबंध तो बहुत ज़्यादा बनेंगे, लेकिन इनको जो है प्रेम में शांति नहीं मिलेगी। प्रेम में इनको धोखा योग मिलने का कारण है। विष दोष काम भाव के इसमें बन जाने के कारण इनको प्रेम में बार बार निराशा हाथ लगी। अब बात कर लेते हैं कि जो इनका कानूनी पचड़ा रहा वो इतना लंबा क्यों चला। कारण है, शनि मूल त्रिकोण राशि का है। ठीक है, और गुरु जब 12वें का स्वामी तीसरे भाव में जाकर खराब हो जाता है, शत्रु राशि में चला जाता है, 9 और 12 का स्वामी, तो गुरु भी शनि के बाद मंदा ग्रह सबसे टाइम ज़्यादा लगाता है, इसलिए मंदा बहुत धीरे धीरे चला। ठीक है, बहुत सारी से छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके कुंडली में। अगर सही मायने में देखा जाए तो सूर्य ने इनको भाग्य सपोर्ट किया, भाग्य कारक इनका सूर्य अच्छा रहा, मंगल दूसरा ग्रह इनका पावरफुल रहा, शुक्र ने कला के क्षेत्र में इनको अच्छा दिया। ठीक है, विरासत की पारिवारिक सपोर्ट इनको राहु ने बहुत जबरदस्त दिया, यानी राहु ऐसा सपोर्ट कर रहा है इनको कि ये कुछ भी कर लें लेकिन परिवार इनके साथ रहता है हमेशा हमेशा। तो ये चीज़ें इनको जीवन में प्राप्त हुई, जिसके कारण से आज सलमान खान की जो प्रसिद्धि है, पावर है, स्टारडम है, लोकप्रियता है, वो इनके स्तर पर रहा। और कई चीज़ों में इन्होंने असफल रहे जीवन में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं कुंडली में। क्या है असफलता का कारण? असफलता कारण एक तो बुध केतु जड़दोष बन गया, बुद्धि सही समय पे इनके साथ न देना, कुछ गलतियां इनसे करवा देना, दुर्घटना का जन्म हो जाना। दूसरा विषदोष, काम भावना को खराब होना, इसलिए इनके द्वारा जो परिवार बढ़ोतरी का योग बनता है, प्रेम आदि जो योग बनता है वो नहीं बन पा रहा है। गुरु के खराब हो जाने के कारण क्या हुआ, निर्मल भाग्य इनका नहीं रहा, यानी एक तरफा भाग्य इनका रहा नहीं, पचड़ों से विवादों से घिरा रहा। ठीक है, 12वां भाव इनको अशांति का कारक भी होता है, आराम हराम का कारण भी होता है। तो इनको जीवन में ऐसे ठोकरें मिलती रहीं जिनके अशांति का कारण इनके बनता रहा।
तो यह रहा सलमान खान की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। आप इसको देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का मैं जो है कुंडली लेके आऊँगा और अनुभव के साथ उनको समझाऊँगा कौन सा योग किसी कुंडली में बैठा है, कौन सा विवाद आज देखा देता है। जय सिया राम।